वो ये सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी अच्छी दिखने के लिए जिम जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी काम ऐसा तुरंत तो होता नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हैं लेडीज़ होती हैं हमारी, उनको ये लगता है कि जैसे वो जिम करने से मसल गेन कर लेंगे या बल्की हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी हाइट रुक जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लवकुश फिटनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी काफ़ी टाइम से कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो फ़िलहाल आज मैं अपने इंस्पिरेशन के साथ बैठा हूँ। सो प्रेजेंटिंग यश सिंह। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया हूँ और मैं आपके सारे सब्सक्राइबर्स को नमस्ते कहता हूँ। तो यश सर की तरफ से नमस्ते आ चुका है, तो यू गाइस आर यू लकी। तो आज एक्चुअली मैं बताऊँ तो बैक इन 2017 हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे एंड उसके बाद ये अपना प्रॉपर फिटनेस फील्ड में चले गए। इन्होंने सर्टिफिकेशन किया और प्लस 6 इयर्स का इनको पर्सनल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। तो आज इनसे हम ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछेंगे जो नॉर्मल एक बिगिनर्स के माइंड में होते हैं, जो डाउट्स होते हैं जिम को लेके या फियर्स होते हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कट के बाद ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो जैसा आप देख सकते हो कि इनकी टोपी थोड़ी उल्टी हो गई है और इन्होंने चश्मा पहन लिया है ताकि आप इनको सीरियसली लो, ठीक है। तो सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी ये कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था मैंने फ़िटनेस में। मैं एक्चुअली बीमार रहता था, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा कि जिम चला जाए, उससे शायद तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वहाँ से मैंने शुरू किया था करना और उसके बाद मुझे ऐसा शौक़ चढ़ा कि फिर मैंने सर्टिफिकेशन भी किया और काफ़ी साल ट्रेनिंग भी किया। उसके बाद ट्रेनिंग दे भी रहा हूँ, 5-6 साल अराउंड हो गया है। तो सर देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में और जानते भी हैं। तो जनरली बिगनर्स और जो मेंटालिटी होती है, या तो वो सोचते हैं कि जिम जाएंगे तो बहुत जल्दी से वो कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या फिर 5 या 6 महीने में वो बॉडी बना सकते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम ऐसा तुरंत तो होता नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और बिना पेशेंस के तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपनी फ़िटनेस को और ख़ुद को ग्रो होने के लिए। ऐसा एक्सपेक्ट करना कि 5-6 महीने में एक बहुत अच्छी फ़िज़ीक बन जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका एक हार्श ट्रुथ है जो फिटनेस रियलिटी में मतलब है वो, मतलब एक तरह से ये जर्नी है। आप स्टार्ट करेंगे, आपको थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, जो आपके बिगनर चेंजेस होते हैं बहुत जल्दी आते हैं। फिर टाइमली आपको थोड़ी मसल गेनिंग होगी, लेकिन आप ये सोचोगे कि आप बिल्कुल एकदम बदल जाओगे 3 महीने 6 महीने में, तो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो सर जैसे जो वुमेंस होती हैं, लेडीज़ होती हैं हमारी, उनको ये लगता है कि जैसे वो जिम करने से मसल गेन कर लेंगे या बल्की हो जाएंगी, तो उनको वो डर रहता है कि वो वेट्स ना उठाएं। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि वुमेन्स वेट्स उठाएंगी तो उनके भी मसल डेवलप हो जाएंगे। एक्चुअली ये हमारी जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं करती कि मसल्स बन जाएं फीमेल्स के इतना इजीली, क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेल्स को ही मसल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत हैवी लिफ्ट करना पड़ता है। तो फीमेल्स के लिए तो बायोलॉजिकली अलाउ ही नहीं करती हैं चीज़ें, हार्मोनल चेंजेस चाहिए होंगे उनको मसल गेन करने के लिए। तो ये मिथ है कि फीमेल्स हैवी वेट लिफ्ट करेंगी तो उनको मसल गेन हो जाएगा, नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है जो लोगों के दिमाग में रहता है, खासकर लेडीज़ में, कि जिम करेंगे तो मस्कुलर हो जाएंगे, बॉयज़ की तरह दिखने लगेंगे। इतना जल्दी नहीं है पॉसिबल है। और इनफैक्ट जो आप एथलीट्स वगैरह को देखते भी होंगे तो वो सब अपने कुछ पीढ़ीज़ पे रहते हैं और उनकी अलग ही जो साइकिल वगैरह चलती, तो वो अलग ही गेम है। मतलब नॉर्मल एक कोई भी बंदा, लड़का या लड़की, फिटनेस में आ सकता है। बिल्कुल आप नॉर्मल एक्सरसाइज करिए एंड ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और लेडीज़ के लिए खास कर बिल्कुल मत डरिए, इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी डेली एक्टिविटीज़ ईजी रहेंगी। सर, तो अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे फ़िटनेस में आना चाहते हैं, जैसे अभी स्कूल कॉलेज में हैं या जो ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखे हैं, तो किस तरीके से उसको इन फील्ड में, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि आपको पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए चीज़ों की, क्योंकि अगर आपको बेसिक मीन्स जैसे आपने खुद पहले वर्कआउट कर रखा है, एक्सरसाइज कर रखी है, आप इस फील्ड एथलीट एक्टिविटी कोई कर रखी है, आप जब वो कर चुके होंगे तब आपको चीज़ें समझने में आसान होंगी।
तो आप पहले कहीं से या तो स्टडी कर लीजिए चीज़ों के बारे में, नॉर्मल जनरल हेल्थ के बारे में। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए जाइए, तो आपको एकदम मिरर की तरह चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हाँ यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा कोई साइंस बैकग्राउंड से है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बायोलॉजी में बहुत अच्छा हो, तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप आर्ट्स के हैं, मैथ्स के हैं, तो आप रिलेट कम कर पाएंगे जब आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर 12th। उसके लिए आप जो है नॉर्मल चीज़ें पहले जान लीजिए। 6 महीने का ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने 6 महीने आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करिए, और बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत। हाँ, आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाना है, ACSM टाइप का सर्टिफिकेशन अगर आपको करना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आराम से हो जाएगा, पर आपको बैकिंग चाहिए, बैक नॉलेज चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। सो काफ़ी हमारे यंगस्टर्स हैं जो टीनेजर्स हैं, जो नया नया मतलब देखते हैं लोगों को, जो इंस्पायर होते हैं एक्टर्स को, और सोचते हैं कि मतलब हमें जिम स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उनके माइंड में एक ही, बैक ऑफ द माइंड में एक फ़ियर रहता है कि उनकी हाइट रुक जाएगी या फिर वो मतलब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप ये कॉलेज गोअर्स की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स? मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो स्कूल वगैरह में थे, 7th 8th या उससे पहले। देखिए 7th 8th के स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनकी हाइट रुक जाएगी। एक जो उनकी एज का लेवल है उस हिसाब से वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वेट तो वो उठा भी नहीं पाएंगे, लिफ्ट कर भी नहीं पाएंगे। जितना उठा सकते हैं उतना उनके लिए वो रहता है कि हाँ आप कर सकते हो, उसमें आपकी हाइट वाइट का कोई इशू नहीं होगा। और अगर आपका न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज प्लस रेस्ट बैलेंस है तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला। और ये स्टडी भी प्रूव कर चुकी हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका हाइट रुक जाएगी। और ये आपकी न्यूट्रिशन प्लस आपका ओवरऑल जो भी फिटनेस रिलेटेड चीज़ें हैं लाइक वर्कआउट और रेस्ट और जो भी एक बच्चे को चाहिए होता है उस एज में, वो बैलेंस है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे लोगों के फिटनेस आइकन होते हैं, लोग देख के इंस्पायर होते हैं, आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं? मैं इंस्पायर तो नहीं हुआ किसी को देख के, सच में ये थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। इंस्पायर वाली बात नहीं है, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट्स दिखे, मैंने खुद को देखा कि हाँ मैं बेहतर हो रहा हूँ, पहले मैं जैसा था उससे बढ़िया हो रहा हूँ, मैं फिज़िकली फिट तो दिख तो रहा ही हूँ, प्लस मैं बीमार भी कम पड़ रहा हूँ, मुझे सर्दी ज़ुकाम कम पकड़ रहा है, फिर मेरी कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी अच्छी हो रही है, स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, तो मैं खुद ही उसमें चलता चला गया आगे और इंटरेस्ट भी खुद ही डेवलप होता चला गया। इसलिए मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह और ये सब मैंने और जानने की क्यूरियोसिटी थी चीज़ों के को लेके, तो और जानने की मैंने कोशिश की और अब बस यहाँ तक है। जो ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, ओवरऑल आपकी हेल्थ, मतलब हर चीज़ में आपकी हेल्प करता है जिम। तो जिम से आपके बड़े फ़ायदे हैं। जिम या कोई भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। चाहे मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, आदमी को जो हम लोग जनरल आम जनता जैसे बोलेंगे मैंगो पीपल, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी अच्छी दिखने के लिए जिम जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का डेवलपमेंट चाहिए, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, किसी भी तरह का आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए गेमिंग में, आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए जिमिंग में, आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए हर उस एक्टिविटी में जो आपको फिज़िकली थोड़ा सा स्ट्रेस करती है, थोड़ा सा जहाँ आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। आप जहाँ नहीं जाना चाहते वहाँ एक बार जाइए, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ वेट लिफ्टिंग, इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी लाइक रनिंग वगैरह आपको करना चाहिए। वो आपको एक एज देता है कि हाँ आपकी फ़िटनेस भी इम्प्रूव होगी, मेंटल कैपेसिटी भी आपकी इम्प्रूव होगी। और काफ़ी स्ट्रेस वगैरह, तो सर मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, तो सर ये बताइए मेडिटेशन से जनरल क्या फ़ायदे होते हैं? जनरल मतलब जैसे जो मेडिटेशन जिसको ABC भी नहीं पता, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए मेडिटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारे वो हैं, आप कह सकते हैं बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। पर इनिशियल में आप सिर्फ ध्यान प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान बोले तो कंसंट्रेशन। आप बैठिए, 10 मिनट से शुरू करिए
और अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए या फिर कुछ चैंट करिए, लाइक मंत्रा, ओम हो गया, या फिर कुछ भी आप चैंट कर सकते हैं। और ये ऐसा मत सोचिए कि ये रिलीजियस है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान करिए, आप ब्रेथ को फोकस करके बैठिए 10 मिनट। वो आपको स्टार्टिंग में तो चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन बाद में आपका फोकस डेवलप होने लगेगा जब, तो वो ऐसा नहीं कि वो फोकस आपका सिर्फ इसी चीज़ पे रहेगा, वो आपकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। वो आप पढ़ रहे होंगे तो आपका फोकस अच्छा हो चुका होगा, आप जिम कर रहे होंगे तो आपका फोकस अच्छा हो चुका, आपके फोकस से ही सारी चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान करने से, लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती है, ये वो ऐसे ही होती है। आपका फोकस डेवलप हो रहा है, आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो कि भाई 10 मिनट यहाँ पर मुझे चाहिए, तुम तो चाहिए। अपने मन को आपने इंस्ट्रक्ट किया और आपका मन 10 मिनट के लिए उस जगह पे है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने बोल दिया अपने मन को कि आप 10 मिनट जिमिंग में जो है फोकस रहोगे। 10 मिनट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 10 ही मिनट फोकस रहोगे, 10-10 मिनट का ब्लॉग बना लीजिए और इस तरह से आपका पूरा दिन फोकस में रहेगा। जो भी काम करेंगे फोकस से करेंगे, पढ़ाई हो, गेमिंग हो, चाहे जो कर रहे हैं आप, हर फील्ड में आपको फ़ायदा होगा। तो सर देखिए, सर के पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो हम लोग सर से लास्ट क्वेश्चन रैप अप करेंगे। तो सर जो भी जिम करना चाहता है या जो पहली बार जिम ज्वाइन करने जा रहा है या बिल्कुल हमारे यूथ्स हैं, उनको आप क्या 3 पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं? 3 एडवाइस जो आपको लगता है कि उनको कोई आप गाइड कर दोगे तो वो सही ट्रैक पे रहेंगे, या फिटनेस से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड आप बताना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, मैं बिगिनर्स के लिए ये एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि आप जल्दी में मत रहिए। टाइम लगता है, जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में, पौधे को बड़ा होने में, पेड़ बनने में टाइम लगता है, वैसे ही बॉडी को भी ग्रो होने में टाइम लगता है। पेशेंस चाहिए होगा उसके लिए। देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि आप विदाउट ऐसा मत सोचिए कि मुझे सब आता है, मैंने यूट्यूब देख लिया तो उससे मुझे बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी। नहीं, आपको बिना टीचर के आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। आपको टीचर चाहिए ही चाहिए, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, चाहिए ही चाहिए, आपको कोच चाहिए। इनफैक्ट बड़े बड़े हमारे जो एथलीट्स होते हैं उनके, वो भी किसी कोच के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। आपको चाहिए ही चाहिए, आप खुद टीचर बन जाओ, हमें भी चाहिए। हम तो फिर भी किस लेवल पे हैं, लेकिन मिस्टर ओलंपिया को भी आप कोच चाहिए। तो आप ये कभी मत सोचो कि बिना कोच के आप कुछ कर पाएंगे इस तरह से, कोई भी ऐसा काम हो। और थर्ड एडवाइस मैं ये कहूँगा कि आप ये मेडिटेशन वाला पार्ट जो है फॉलो करें। 10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें। सिर्फ जिमिंग नहीं है, आप एथलेटिक्स लाइक रनिंग वगैरह कर सकते, स्विमिंग वगैरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी स्पोर्ट्स, हाँ, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, लॉन टेनिस वगैरह, कोई भी स्पोर्ट आप जो है चूज़ कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को अलग अलग लेवल पे टेस्ट करिए। मैं जिमिंग में कैसा हूँ, वेट लिफ्टिंग में कैसा हूँ, मैं रनिंग में कैसा हूँ, मेरे कार्डियो वैस्कुलर एक्टिविटी, कार्डियो स्ट्रेंथ कैसा है। आप अपने फोकस को टेस्ट करिए, अपने फोकस को डेवलप करिए और आप फिटनेस से रिलेटेड हर एंगल को चेक करिए। डाइट पार्ट को भी चेक करिए कि मैं किस तरह से अच्छा खाऊंगा, क्या क्या हो सकता है, मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी बॉडी में। सिर्फ बॉडी बना लेना, लुकिंग गुड इज़ नॉट इनफ। बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। अच्छा, तो यहाँ हम रैप अप करते हैं अपना सेशन। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, किसी को और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं नीचे। यश सर आप उसका आंसर कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।